वेलकम बैक टू माय चैनल शिखा चौहान ठाकुर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लेट देम लीव, मतलब कि उन्हें जाने दीजिए के ऊपर। अब ये कोई भी पर्सन भी हो सकता है, कोई हैबिट भी हो सकती है, कोई भी चीज़ जो आपको हार्म करती है और आपको सर्व नहीं कर रही है, या फिर किसी भी तरीके से आपकी लाइफ में उसका कोई यूज नहीं है, बस आपको तकलीफ दे रही है, ऐसी कोई चीज़ है, ऐसा कोई इंसान, तो उन्हें जाने दीजिए, उन्हें रोकिए मत। अगर आप उन्हें रोकेंगे तो वो कितना ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है आपके लिए। आज की वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे, और ये मैं एक पर्सन के ऊपर से बात करूंगी, जैसे रिलेशनशिप में होता है उस तरीके से बात करूंगी, ताकि क्योंकि आजकल यही हो रहा है ज़्यादातर अपने अराउंड, मैंने ये सब देखा है, इसीलिए मैं आज यहाँ पर एक वीडियो बना। कोई भी देरी ना करते हुए लेट्स गेट इनटू द वीडियो। हाँ जी, तो मैं इसको कैसे समझाने वाली थी। जैसे कि मैंने काफ़ी ज़्यादा लोगों को देखा है कि कोई भी इंसान, जो आपको पहली बात तो वाइब पता चल जाती है कि कोई इंसान आपके साथ रहना चाहता है या नहीं रहना चाहता है। तो अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला इंसान आपके साथ रहना नहीं चाहता या सामने वाला इंसान आपके साथ रह करके खुश नहीं है, तो उसे जाने दो। या फिर आपको कोई क्लियरली सामने से आकर के बोल रहा है कि भाई मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ और मुझे जाना है, तो उसे जाने दो, उसको रोको मत। क्योंकि अगर आप किसी को रोकोगे, जबरदस्ती कोशिश करोगे कि भाई ये मेरे प्यार से चेंज हो जाएगी या ये मेरे प्यार से चेंज हो जाएगा, तो वो तो चेंज नहीं होगा, लेकिन आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ के लग जाएंगे। तो अपने साथ गलत मत करो, क्योंकि खुद आप अपने प्यार में चेंज नहीं हुए तो कोई और आपके प्यार में क्या ही चेंज होगा, नॉर्मल है ये, राइट। तो बेसिकली कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कोई इंसान उनसे आकर के बोलता है कि भाई देखो मैं तुम्हारे साथ इस रिश्ते में खुश नहीं हूँ और मुझे ना जाना है, तो उस इंसान को थैंक यू बोलने के बजाय वो लोग उसे रोकते हैं कि यार क्यों जाना है, सब तो अच्छा चल रहा था, तुम ऐसे मेरे साथ क्यों कर रहे हो या क्यों कर सकते हो, फलाना निमकाना जो भी है, वो उसे किसी ना किसी तरीके से बातों में लगाते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं, और कहीं ना कहीं इमोशनली या फिर किसी और तरीके से, मैनिपुलेटिव तरीके से, किसी भी तरीके से वो इंसान को रोक लेते हैं अपने पास, ठीक है। अब सामने वाले को तो क्या फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि वो इंसान को तो तुमसे प्यार है ही नहीं, राइट। तो वो इंसान तो रुक जाएगा तुम्हारे कहने पे कि वैसे भी तो यूज हो ही रहा था, अभी भी और हो जाएगा, क्या दिक्कत है। तो वो इंसान तो रुक जाएगा, लेकिन रुकने के बाद जो तुम्हारे साथ होगा ना, वो तुम खुद को नहीं पहचान पाओगे, ऐसा होगा। क्योंकि वो इंसान फिर हर एक पल पर तुम्हें ये एहसास दिलाएगा कि तुम उसके लायक नहीं हो, तुम्हारे अंदर इतनी कमियां हैं, तुम्हारी गलती है सारी, तुम ही बेवकूफ हो, तुम्हारे अंदर सेल्फ वर्थ इश्यूज इतने ज्यादा बढ़ा दिए जाएंगे कि तुम खुद को पहचानने से मना कर दोगे। क्योंकि ये लोग हर बात पर तुम्हें टोकेंगे। जैसे कि कोई भी अगर छोटी मोटी भी लड़ाई होगी तो वो तुम्हें ही एहसास दिलाएंगे कि तुम्हारी वजह से हुई है, चाहे तुम्हारी वजह से हुई हो या नहीं हुई हो। अगर तुमने कोई छोटी सी गलती कर दी तो उस छोटी सी गलती को बड़ा बनाएंगे और तुम्हें ऐसा जताएंगे कि सारी गलती तुम्हारी है। वो यहाँ पर रहना चाहते हैं लेकिन रह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सारी गलती तुम्हारी है और तुम उनके ऊपर बोझ बने हुए हो। फिर जब तुम ऐसा फील करते हो तो तुम्हारी सेल्फ वर्थ की तो लग जाती है, फिर तुम अपने आप को देख भी नहीं पाते हो शीशे में। तुम फिर ना जीवन में कभी मूव ऑन जैसी चीज आप कब करते हो, जब कोई एक रिश्ता था जिसमें भाई साहब प्यार वगैरह था, लेकिन किसी ना किसी तरीके से आप उस इंसान से दूर हो गए, ठीक है। तो मूव ऑन करना इजी है, क्योंकि हमें पता है कुछ हुआ था, जो होना था वो हो गया और हम चल रहे हैं आगे। लेकिन जब कोई इंसान आपको उस तरीके से नीचे गड्ढे में हर एक पॉइंट पर गिर रहा है, तब आप वापस ऊपर कैसे उठोगे, मुझे ये बताओ। नहीं हो सकता, राइट। तो फिर आखिरकार हम ऐसा करते क्यों हैं? मैं नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ बता रही हूँ कि ऐसे काफी लोग करते हैं कि जो रोकते हैं लोगों को जबरदस्ती, वो उनके आगे गिड़गिड़ाएंगे। और ऐसे कितने लोग देखे हो गए, ओ माय गॉड, सच्ची मैं बता रही हूँ, मुझे तो सुनकर इतना बुरा लगता है ना। काफी सारी लड़कियां, काफी सारे लड़के, सब देखे हैं मैंने, जो लोगों के पैरों में गिर जाते हैं, अपने पार्टनर के पैरों में गिर करके बोल रहे होते हैं कि भाई प्लीज मत जाओ, मेरे साथ रह लो, जो तुम बोलोगे वो मैं करूंगी या करूंगा। ऐसे कोई किसी के साथ नहीं रहता, ऐसे कोई रह भी लेगा ना तो कितनी देर तक तुम्हारे साथ रह लेगा। कोई इंसान एक्टिंग प्यार करने की कर सकता है तो कितनी देर तक कर सकता है, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, ज्यादा से ज्यादा साल भर। उसके बाद तो वो तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, और उस साल भर में जो तुम्हारी लगेगी, जैसा कि मैंने बताया, वो हर एक सेकंड पे तुम्हें नीचा दिखाएंगे, तब तुम क्या करोगे? और तुम उस 1 साल के ट्रॉमा में जिंदगी भर नहीं निकल पाओगे। तो किसी को जबरदस्ती रोकने की कोई जरूरत नहीं है। और काफी सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि उनके जीवन में वो जो कुछ भी कर रहे हैं ना, वो सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए कर रहे हैं। वो सिर्फ उस इंसान को दिखाने के लिए कर रहे हैं कि अगर उसने मुझे छोड़ा था, अब मैं जिम करूंगी, या अब मैं अपने ऊपर ध्यान दूंगा, मैं ये हासिल कर लूंगा, मैं वो हासिल कर लूंगा, तो वो इंसान वापस आ जाएगा मेरे पास। मुझे एक बात बताओ, उस इंसान को वापस लाके करना क्या है? जो चला गया सो चला गया। ये
प्यार कोई ये थोड़ी है मजाक कि भाई पहले नहीं था अब हो गया, और अब पहले था अब नहीं हुआ। ये कुछ ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो अगर तुम किसी को कोशिश कर रहे हो कि मैं अपने ऊपर इम्प्रूवमेंट करूंगी या फिर मैं अपने ऊपर काम करूंगा तो वो वाला इंसान मेरे पास आएगा, ऑफ कोर्स आएगा, क्योंकि उसे तो चाहिए ना भैया, उसे तो फायदा चाहिए तुमसे, तो तुम और ज्यादा बेहतर वे में उसका नौकर बन सकते हो, तो ये तो और भी ज्यादा अच्छी बात रहेगी उसके लिए। तो इंसान तो वापस आएगा, लेकिन वो बिल्कुल भी नया कोई फीलिंग लेकर, कोई प्यार लेकर कोई नहीं आ रहा तुम्हारे पास। ये बस एक मिथ है कि लोग तुम्हारे प्यार में या फिर तुम्हारा इम्प्रूवमेंट देख करके बदल जाते हैं। और कुछ लोग तो इस लेवल के स्टूपिड होते हैं कि उन्हें लगता है कि वो अगर जैसे हैं वैसे ही रहेंगे और अपने ऊपर इम्प्रूवमेंट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर कोई इंसान उनकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है और वो हंसते हंसते वो उसकी डिसरिस्पेक्ट सह लेंगे और वो उसको रिटर्न में उतना ही प्यार देंगे जितना वो पहले देते थे, और हमेशा ऐसे करते रहेंगे, तो सामने वाला बदल जाएगा। उसके अंदर प्यार की फीलिंग्स डेवलप हो जाएंगी कि यार ये तो कितना प्यारा इंसान है, ये तो मेरी सुने जा रहा है, तो मैं बदल जाता हूँ या बदल जाती हूँ। अरे भाई साहब, नहीं होता ऐसा कुछ। ये मूवीज में भी नहीं होता, तो यहाँ क्या होगा? अगर मूवीज में भी होता है तो रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता है। रियल लाइफ में लोग तुम्हें और ज्यादा बेवकूफ बनाते हैं, वो तुम्हें और ज्यादा बेवकूफ समझते हैं, और तुम जहां होते हो तुम वहीं के वहीं रह जाते हो। तुम खुद के जीवन में कुछ नहीं करते हो। मतलब जो पहले वाले थे वो थोड़े दिमागदार तो थे कि उन्होंने खुद पर इंप्रूवमेंट की, लेकिन वो भी बहुत स्टूपिड है कि उन्होंने दूसरों को दिखाने के लिए की। अब वहां से रिएक्शन नहीं आएगा तो इन्हें लगेगा कि इनकी मेहनत हो गई एकदम बेकार, और ये सब बहुत गलत चीजें हैं। तुम्हें खुद पर ध्यान देना चाहिए और दूसरों को चेंज करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ये बहुत क्लियर बात है कि जो इंसान खुद के प्यार में खुद को चेंज नहीं कर पाया वो दूसरे को क्या ही कर लेगा चेंज। तुमने जिम करना स्टार्ट किया, तुमने अपने ऊपर टेक केयर करना स्टार्ट किया, तुमने अपनी फिजिकल हेल्थ, फिजिकल ब्यूटी को इनहेंस करना स्टार्ट किया, क्यों? क्योंकि तुम्हें वो इंसान वापस चाहिए था, राइट? लेकिन तुमने अपने लिए कभी कुछ किया? कभी अपने लिए एक्सरसाइज की, कभी अपने लिए पढ़ाई की, कभी अपने लिए कुछ किया कि अरे नहीं यार मैं अपने प्यार में कुछ कर लेता हूँ या कर लेती हूँ? नहीं किया ना, तो फिर कैसे सोच लेते हो कि कोई और तुम्हारे प्यार में बदल जाएगा? जब तुम खुद के प्यार में नहीं बदले, जब तुम खुद से ही प्यार नहीं करते हो, तुम दूसरों को दिखाने के लिए खुद से प्यार करते हो, तुम एक्टिंग करते हो खुद से प्यार करने की, तो तुम क्यों सोचते हो कि भाई तुम्हारी ये इनोसेंट फेस देखकर, तुम्हारी इनोसेंट हरकतें देख करके कोई और बदल जाएगा? ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो कि कोई बदलेगा, या फिर किसी से रिवेंज लेने के लिए खुद पर काम मत करो। खुद पर काम करो क्योंकि तुम्हें करना है। तुम खुद से प्यार करते हो, अपने आप से जेन्युइनली प्यार करो। किसी के दिखावे में आकर प्यार मत करो कि मुझे उसे दिखाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मेरे को अपनी नेचुरल कह रही हूँ, मुझे अपनी फिजिकल ब्यूटी अच्छी करनी है। अरे भाई साहब, तुम पहले अंदर से तो साफ हो जाओ, तुम अंदर से तो अच्छे हो जाओ, है ना? तो ये सब अपने ऊपर ध्यान दो, ना कि दूसरों पे ध्यान देने में अपना टाइम वेस्ट करो, क्योंकि वो तो तुम्हें कहीं नहीं लेके जाने वाला। और जो ये बात मैंने बताई है कि अगर तुम किसी को रोकोगे तो वो लोग ना रुक तो जाएंगे, क्योंकि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो जाएंगे, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे ना कि जो तुम्हें रियलाइज भी नहीं होगा कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, और तुम्हें लगेगा कि तुम ही गलत हो, तुम्हारी ही गलती है। उसे मैनिपुलेशन कहते हैं। वो इस लेवल तक की मैनिपुलेशन करते हैं लोग, क्योंकि जो इंसान तुम्हारी एक ना सुनकर भी तुम्हें अपने इशारों पर नचा पा रहा है, तो क्या उसे मैनिपुलेशन नहीं आती होगी? ऑफ कोर्स सी बातें आती होगी, लेकिन अब उस इंसान की गलती हम दे ही क्यों? गलती तो हमारी है जो हम किसी और के इशारों पे नाच रहे हैं, राइट? तो यार अपने लिए स्टैंड लिया करो, और किसी को रोकने की जरूरत नहीं है। अगर तुम किसी को रोकोगे तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें हार्म करेगा, वो तुम्हें कभी प्यार नहीं करेगा। जिस चीज के लिए तुम रोक रहे हो ना, वो तुम्हें मिलने भी नहीं वाली कभी। लेकिन अगर तुम उसे जाने दोगे तो तुम्हें वो प्यार मिलेगा जो तुम्हें जेन्युइनली डिजर्व करते हो तुम। वो है भगवान का प्यार, वो है तुम्हारी फैमिली का प्यार, वो है तुम्हारा खुद से तुम्हारा प्यार, वो है तुम्हारे फ्रेंड्स का प्यार। ये सब भी तुमने एक इंसान के लिए सब कुछ गवा दिया होगा, आई एम श्योर। क्योंकि जो इंसान में बुद्धि ही नहीं है, जो इंसान खुद के लिए एक्शन नहीं ले पा रहा, वो इंसान ये सब भी खो चुका होगा, आई एम श्योर। देखो, जो कि प्यार है भी नहीं, तुम्हें लग रहा है ये प्यार करते हो तुम भी उस इंसान से, वो प्यार नहीं है। लेकिन मैं उस बात पे नहीं आना चाहूंगी, प्यार एक डिफरेंट चीज है, मेरे को उस पर बात नहीं करनी। लेकिन जो भी है, तुमने खुद को भी बर्बाद किया और तुमने साथ में अपने अराउंड के लोगों को भी बर्बाद किया, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुमसे कोई प्यार नहीं करता, किसी को तुम्हारी फिक्र नहीं है, तुम्हारी फैमिली तुमसे केयर नहीं करती, वो तुम पे चिल्लाते रहते हैं, वो तुम्हें नीचा दिखाते रहते हैं, ताने देते हैं, तुम्हारे फ्रेंड्स तुमसे प्यार नहीं करते, वो लोग कॉल नहीं करते हैं, कोई तुमसे प्यार नहीं करते। लेकिन सब प्यार करते हैं जब हम उन्हें अटेंशन दें, जब हम उन्हें थोड़ा सा दिखाएंगे, तभी तो वो हमें दिखाएंगे ना। जब हम खुद ही इतना क्लोज ऑफ बैठे हैं, हमने खुद ही अपने एक लाइफ में भसड़ चला रखी है, तो फिर कोई हमसे प्यार क्यों करेगा, कोई हमें प्यार क्यों जताएगा? वो फिर भी जताते हैं, लेकिन हम देख नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे आंखों पर तो पट्टी बंदी होती है, हम तो किसी और के इशारों पे नाचने में ज्यादा व्यस्त रहते हैं ना। तो इसीलिए
तो अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपना खुद से प्यार, ये सब तुम तभी ओपन कर पाओगे जब तुम यहाँ से निकलोगे, जब तुम खुद के लिए स्टैंड लोगे। क्योंकि दुनिया में प्यार बांटने से पहले खुद से प्यार करना पड़ता है। तो अगर जो तुम्हें लग रहा है तुम उस इंसान से प्यार करते हो, ये जो तुम क्लेम कर रहे हो ना कि यार मैंने तो फुल प्यार किया था, मैंने तो सब कुछ किया था, लेकिन उस इंसान ने मेरे से कुछ भी प्यार नहीं किया, ये वो, तो तुमने भी प्यार नहीं किया। ये एक रियलिटी चेक है जो कि बहुत सच है, मानो ना मानो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसको प्रूफ के साथ मैं कभी ना कभी एक वीडियो जरूर बनाऊंगी। जो प्यार का क्लेम करते हैं लोग, वो प्यार होता भी नहीं है जेन्युइनली, ठीक है। तो तुमने जो ये सब किया है ना, तुमने खुद से प्यार नहीं किया, तुम किसी और से कैसे कर सकते हो? ये तो सच में मिथ है। अगर किसी को लगता है कि वो इंसान खुद को नीचे गिरा के, खुद को अपनी इंसल्ट करवा के, अपने आप से खुद से प्यार ना कर करके किसी और से प्यार कर रहा है और उसे लग रहा है कि वो प्यार है, तो वो नहीं है। देखो, तुम किसी के लिए सेक्रीफाइस करते हो वो अलग होता है, और तुम खुद को सेक्रीफाइस कर दे रहे हो जस्ट बिकॉज यू वांट अटेंशन फ्रॉम दैट पर्सन, ये अलग है। क्योंकि अगर वो प्यार होता, तो अगर वो इंसान जा रहा होता ना, तो तुम्हें इतना फर्क नहीं पड़ता, मतलब फर्क पड़ता, लेकिन तुम इस तरीके से गिड़गिड़ा नहीं रहे होते, तुम अपने आप को नहीं मार रहे होते, तुम अपनी इंसल्ट नहीं करा रहे होते, तुमने अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, सब कुछ नहीं छोड़ा होता, ठीक है। तुमने अपनी लाइफ में भी, ग्रोथ में भी ध्यान दिया होता। लेकिन तुमने क्या चाहिए? तुम्हें चाहिए सिर्फ उस इंसान की अटेंशन, तुम्हें सिर्फ उस इंसान का प्यार चाहिए, तुम्हें चाहिए कि वो तुम्हारे साथ रहे, तुम उसे पकड़ के रखना चाहते हो। और मेरे तो ये प्यार समझ ही नहीं आ रहा जिसमें तुम पकड़ के रखना चाहते हो। जिससे तुम प्यार करते हो, तुम्हें चाह होती है कि वो तुम्हारे साथ रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि तुम उसे पकड़ के रखते हो, कि सामने वाला इंसान तुम्हारे मुंह पे आके कह रहा है कि यार मेरे को नहीं रहना तुम्हारे साथ, लेकिन तुम फिर भी उसके आगे गिड़गिड़ा रहे हो। तो ये बहुत स्टूपिड है, मत किया करो। तो बेसिकली इस वीडियो का इतना ही मतलब था कि अपना ध्यान रखो और किसी को दिखाने के लिए अपना ध्यान मत रखो। खुद से प्यार करो, तभी तुम दुनिया में प्यार कर पाओगे, किसी और इंसान को प्यार कर पाओगे। और प्यार का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि अपनी डिसरिस्पेक्ट करा लो। प्यार का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि अपनों को छोड़ करके तुम सिर्फ एक इंसान के पीछे भागो, एक इंसान की अटेंशन, एक इंसान को पकड़ के रखो। ये प्यार बिल्कुल भी नहीं होता है। तो जो तुम्हें लगता है वो भी सच नहीं है कि तुम किसी से प्यार करते हो। चलो मान भी लेते हैं तुम करते हो, तो भी अपने आप को इतना नीचे मत गिरने दो, ठीक है। थोड़ा लाइफ में अपने आप पर काम करो, ग्रोथ करो और इन सब चीज़ों से बाहर निकलो। क्योंकि अगर तुम इन सब में फंसे रह गए ना, तो आपको साल भर छोड़ दीजिए, हमेशा हमेशा के लिए ट्रॉमा मिल जाएगा। आप दूसरी बार कभी किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। फिर जब कोई आपको जेन्युइनली प्यार करेगा तो आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप उसमें वही सब चीज़ें देखेंगे। तो समय रहते हुए वहाँ से निकलिए, ओके। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शिखा चौहान ठाकुर। एक मिनट, पंखा बंद कर दो। फैन ऑफ करना पड़ता है, नहीं तो वॉइस अच्छी नहीं आती। तो कोई भी देरी ना करते हुए, सॉरी गलत हो गया। एक तो इतनी गर्मी लगती है ना, पंखा बंद कर। क्या बोलने वाली थी यार, मैं भूल जाती हूँ। मैं बोलते बोलते भूल कैसे जाती हूँ, आई डोंट नो, शिट। क्या बोल रही थी मैं?